हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिम का सबक पढ़ेंगे। जी हमारे पास लाइनों का मिज़ान है 3 ढाई ढाई। इसमें हम दूसरी लाइन के ऊपर टेढ़े रुख पर तकरीबन 45 के रुख पर एक हम कत लगाते हैं। फिर इस कत से तकरीबन पौनी पैमाइश जो बनती है, पौने कत के फासले से हम इसको एक अपनी तरफ कर्व ड्रा करते हैं जो पीछे से गिरती भी महसूस होती है, और एक कर्व हम इसके ऊपर लगाते हैं जो पीछे से हल्की सी घेरी भी होती है लेकिन बतदरीज मोटी होती भी महसूस होती है। अब हम इन दोनों लाइनों को यहाँ से मिला देते हैं। इस तरह से हम आहंग करते हैं कि नीचे वाली लाइन भी इधर, ऊपर वाली लाइन भी इधर आ रही है। तो अब हम इसके पिछले सिरे को बनाते हैं। तो यहाँ से हम अंदाज़े रख कर एक कत मेजर करते हैं और थोड़ा सा बाहर जाते हैं, और यहाँ से हम इसकी कर्व खींचना शुरू करते हैं यहाँ तक, कुर्सी की लाइन तक। सीधी लाइन की बजाय हम कर्व ड्रा करेंगे। तो ये हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कर्व ड्रा करते हैं कुर्सी की लाइन तक, बहुत एहतियात के साथ यहाँ तक लेकर आ गए, और इसका रुख नीचे की तरफ नहीं बल्कि टेढ़े एंगल पे रखा। अब हम जिम के ऊपर वाली शक्ल से भी यहाँ से भी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता इस कर्व को गिरा कर आए, हल्का सा टच देकर जिम के पिछले सिरे को पूरा किया, और यहाँ से बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता पतली बनाते हुए हम जिम के कुर्सी की लाइन तक पहुँच गए। यहाँ से 1 कत, 2 कत, 3 कत और 3.5 कत, 3.5 कत। यहाँ पे हमने इसका मिज़ान 3.5 कत बना लिया। कुछ असातिज़ा इसको 3.25 कत में भी बनाते हैं। हम इसका 3.5 कत मिज़ान लगाते हैं। अब हम कुर्सी की लाइन पे कलम रखेंगे। इसको सीधा नहीं रखेंगे बल्कि हल्का सा टेढ़ा रखेंगे, और यहाँ पे टेढ़ी कलम रख कर हम नीचे भी लाएंगे और हल्की सी नीचे की तरफ जुम्बश भी देंगे, अंगूठे को नीचे से दबाएंगे। ये गोलाई का भी ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे रखा और आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे भी लेकर आए, और नीचे अंगूठे को थोड़ा सा दबाते हुए ये जुम्बश बनेगी इसकी, जो आहिस्ता आहिस्ता मोटी होती जाएगी। अब यहाँ पे हम कलम रखते हैं और इसको गोलाई का ख्याल रखते हुए हम नीचे लेकर आते हैं, और अंगूठे को हल्का सा दबाते हुए इसमें जुम्बश भी पैदा करते हैं, और जब लाइन के पास पहुंचते हैं तो रुक जाते हैं। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब यहाँ पे आप कलम रख कर जुम्बश देंगे, ऊपर वाली नोक ज़्यादा चलेगी, नीचे वाली कम चलेगी। तो गोलाई का भी ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे आप कलम रखें और गोलाई का ख्याल रखते हुए और जुम्बश देते हुए इसको एक ये स्ट्रोक दें। अब देखें ऊपर वाली साइड ज़्यादा चली हुई है, नीचे वाली कम। अब यहाँ से कर्व का ख्याल रखते हुए आपने ऊपर भी उठाना है और नीचे वाले अंगूठे से ऊपर की तरफ दबाना भी है, ताकि जिम हमारी सिमटती हुई ऊपर चली जाए। अब आप यहाँ पे कलम रखें और आहिस्ता आहिस्ता इस गोलाई का ख्याल रखते हुए और नीचे से कलम को उठाते हुए ये हल्की हल्की जुम्बश देते हुए, ताकि जुम्बश तकरीबन लाइन तक पूरी हो जाए, और कर्व का भी ख्याल रखना है, गोलाई का भी। तो इसकी आखिरी सिरे को आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, नोक के साथ फिनिश कर लें जहाँ कमी बेशी रह जाती है। ये वाला रुख ये, और जहाँ से हमने कलम शुरू की थी, दामन शुरू किया था, वो एक जैसा होता है, एक ही रुख पर होता है। तो अभी आप इसको एक ये टच लगा के पूरा कर लें। बेसिकली ये आपने एक स्ट्रोक में लिखना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आप देखें इसका मिज़ान में कि ये हमारा पौना कत है। यहाँ से जिम की नोक और टेढ़ा ये पौना कत बनेगा, और जिम का जो ऊपर सर बनेगा ये हमारा, यहाँ से मेजर करें तो ये हमारा 1.25 कत में बनेगा। ये 1.5 और ये 1.25, यहाँ से 1.25 कत बनेगा। अब यहाँ से पैमाइश करें हम तो ये हमारा पूरा 1 कत बनेगा, 1 कत की पैमाइश इसकी बनेगी।
और इसको टच करके पूरा कर लें जहाँ से कमी बेशी नज़र आती है। अब जीम के सिरे से लेकर जीम के एंड तक अगर मेजर करें तो ये हमारे पास 3 खत आएगा पूरा। इसकी पैमाइश 3 खत आ जाती है। अब देखें जीम का जो सिरा है उस सिरे को अगर हम नीचे लेकर आए सीधा 90 के एंगल पर, जो स्टार्टिंग का सिरा था, तो ये जीम के अंदर वाली जो कर्व है वो इस लाइन पे आएगी, बाकी थोड़ा सा जीम बाहर चला जाएगा। और ये कितना बाहर जाएगा, बहुत मामूली सा चौथा हिस्सा। यहाँ से अगर आप एक आमुदी लाइन खींचें और नशिस्त की लाइन से आप देखें कि 45 के एंगल पे हमारे पास ये 45 डिग्री पे एक आधे कत का फासला बनता है। इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लें। अब देखें जीम के जो अंदर का दामन है इसको दायरानी दामन कहते हैं। यहाँ से अगर इसको हम गोलाई दें और एक अंडे की शक्ल बनाना चाहें तो ये बननी चाहिए। ये देखें मैं एक इसको एग की शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हमें पता चलेगा कि ये एक अंडे की शक्ल है अंदर से, जैसे एग होता है। अब आपने इसका नुक्ता लगाना है, तो जीम के सर से आप इसको नीचे एक सीधी लाइन लगाएं और जैसे नुक्ते को फानूस के साथ लटकाना है आपने। ये कुर्सी की लाइन से थोड़ा सा ऊपर आप इस एंगल पे कलम रखें और आपने ये नुक्ता इसका बना देना है। नुक्ते को थोड़ा सा सेट कर लें ताकि नुक्ते की शक्ल ठीक हो जाए। अब ये ऐसे लग रहा है जैसे फानूस के साथ फानूस लटका हुआ है एक छत के साथ, और ये नोक इसके बराबर होगी और एक कत के फासले पर होगी, एक कत। और यहाँ से मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 1.25 कत आपका बच जाएगा। ये तकरीबन 1.25 कत की पैमाइश पे आपका जिम का नुक्ता आ जाएगा। और नुक्ते की जो डेफिनेशन है वो वही वाली है। ये हमारा जिम का पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा मजबूत, और ये उठाने वाला तीसरा हिस्सा। तो ये जिम के 3 हिस्से समझ लें आप इसको ऐसे याद करने के लिए। तो अब ये जिम की जो सर है, ये जो जिम की शक्ल है जो बनाते हैं, इसका एंगल देखें। ये जो हमने 1.25 कत का जो एंगल हमने लगाया शुरू में, इसका रुख और जिम की जो कर्व निकाली कुर्सी की लाइन तक, इसका रुख, ये दोनों रुख हमारे मतवाजी होते हैं। आप इसको पैरेलल भी कहते हैं। अब देखें जिम का जो ऊपर वाला सर है शक्ल, ये सारी कुर्सी की लाइन तक, ये बेसिकली हमारी कलम की पूरी चाल होती है। अब मैं कलम की पूरी चाल से ड्रा करके समझाने की कोशिश करता हूँ। आप उसी एंगल पे कलम को रखें, थोड़ा सा ऊपर चलाने के बाद आप इसको हल्की सी कर्व भी देते जाएं, जुम्बश भी देते जाएं, और ऐसे जैसे कलम पीछे से इस तरह से बिल्कुल ऐसे एहतियात के साथ, और उसी एंगल पे आप इसको गिरा कर नीचे कुर्सी की लाइन तक ले आएँ। तो ये मैंने पूरी कलम के साथ ये शक्ल बनाई। तो यही शक्ल हमने असल में नोक के साथ बनानी होती है। ये पूरी कलम की चाल है और पूरी कलम से शक्ल बनी हुई है। हमने इसको यहाँ से कुर्सी की लाइन तक नोक से बनाना है, फिर दायरा खींचना है। ये हमारा आज का सबक था जिम का, जिसमें हमने जिम के मिज़ान को, मिजाज को, डायरेक्शंस को पढ़ा, स्टडी किया बारीकी के साथ।